अब जब तुम इतनी स्ट्रांग हो ही गई हो तो माँ से कहो ना कि वो तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करवाए। मैं स्ट्रांग हुई हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हुई। इससे मेरे कंधों पर बंदूक रख के चलाने से बेहतर है कि आप टाइम से डायरेक्ट बात करें। उनसे खुद कहते कि आप मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। बोले, कह पाएंगे आप उनसे ये बात? वक्त आने पर बोल दूंगा और अपनी बात मनवा भी लूंगा। अरे वाह भाभी, ड्रेसिंग तो बड़ी कमाल की है। थैंक यू। ये नाश्ते में क्या बनाया है? अंडा पराठा। इतना ऑयली नाश्ता मैं नहीं करूंगी। मेरी बेटी ने क्या खाना है जल्दी से बताओ। शुमाइला फौरन से वही बना देगी। रहने दें, हम बाहर से नाश्ता कर लेंगे। ईमान से मैं भी यही कहने वाली थी, बाहर से नाश्ता करते हैं। आउटिंग भी हो जाएगी और पेट पूजा भी हो जाएगी। ये क्या किया? हाथ देखो अपने, सारा मेरा ड्रेस खराब कर दिया। अंदाजा भी है कितना महंगा है ये आउटफिट। शुमाइला, सॉरी भाभी, वो ध्यान में नहीं रहा। सॉरी का तुम्हारा मैं क्या करूं? क्या हो गया जान, क्या हो गया? आपके पास कौन सा ड्रेसेस की कमी है? आप जाकर चेंज कर लें, फिर हम सब नाश्ते पे चलते हैं। हम सब? अब मेरा मतलब है सिर्फ आप और मैं। सॉरी भाभी। चलो भैया, बहुत जोरों की भूख लग रही है यार, प्लीज। बहरोज तुमने खामा तकल्लुफ किया, भला क्या जरूरत थी ये नाश्ते की? भाभी आपको तो पता है रसूम, ये इसके बगैर ये सिलसिला मुकम्मल भी नहीं होता ना। अरे घर की बात है ना, क्या हो गया? मेरा घर हो वो घर, बात तो एक ही है। नहीं घर लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। आओ आओ। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक। कहीं जा रहे हो? जी, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? मैं नाश्ता लेकर आया था। बेटी की ससुराल में शादी के दूसरे दिन नाश्ता लेकर जाने की रस्म होती है ना। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, तो नाश्ता नहीं कर सकूंगा। आप लोग एंजॉय करें। असफन बेटा, थोड़ी देर की तो बात है, नाश्ता करके जाना। इंपॉर्टेंट मीटिंग है माँ। भाभी जाने दें इसे। जा बेटा। थैंक यू। चलो भाई अम्मा, बन गया तुम्हारा बेटा जोरू का गुलाम। कैसे अपनी माँ और बहन को अकेला छोड़ के अपनी बीवी के साथ जा रहा है बाहर मजे करने। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो शारिक, आज तो मैं जाने दे रही हूँ। रोज रोज ये चौंचले में हरगिज बर्दाश्त नहीं करोगी। और नहीं तो क्या, नाश्ता बनाने में जो मेहनत जाया की उसका हिसाब चुकता किया, और साथ ही ये लो, तुम ही पहन लो। चलें? हाँ हाँ, कोर्स। अम्मा, कैसे एक तीर से दो शिकार किए मैंने। ऐसे मांगती ना तो कभी नहीं देना था इसने। जान पूछ के मैंने तेल वाले आदत की ड्रेस पे लगाए हैं। अरे तो तू बड़ी तेज है। तुम्हारी बेटी हूँ अम्मा। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। हो क्या रहा? हो गया। शादी के दूसरे दिन ऑफिस कौन जाता है भाभी? मुझे लगता है मेरे कहने पर मजबूर होकर असफन ने निकाह तो कर लिया है, लेकिन वो मेरे हक को दिल से कबूल नहीं कर पाया। दिल में बसी मोहब्बत को एकदम से निकालना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, वक्त लगेगा।
और बहरोज तुम ऐसा मत सोचो, निकाह के बोलों में बहुत ताकत होती है। तुम देखना, ना सिर्फ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे बल्कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मेरा ख्याल से थोड़ा वक्त चाहिए दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। खुदा करे ऐसा ही हो। ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। आओ बैठो। वलीमे के बारे में क्या सोचा है? क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी। नहीं, वो तुमने इस तरह अचानक कहा तो ये बात तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना शारिक। आइडियली करनी तो चाहिए थी, लेकिन ऐसा सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? मेरा के साथ भी तो वलीमा तय था ना। लेकिन तयशुदा चीजों में से कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? जो तुम कहो, बंदा हाजिर है। तो बस फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में वलीमे की दावत अरेंज कर दो। क्या जरूरत है यार वलीमा करने की? तुम्हारी फैमिली में से तो कोई आएगा नहीं। फजूल में मेरे खानदान का पूरा टब्बर उठ के आ जाएगा मुफ्ता फोड़ने। यू नो व्हाट, बेहतर आइडिया ये है कि हम कहीं कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। ऐसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। तो बस फिर कल हम डिनर पे जा रहे हैं, मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखता हूँ। डन हो गया? डन। लो बेटा, ये ट्राई करो। तो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आप इतने प्यार से हमें खाना खिलाएं, ये ख्वाब में और गुल बचपन से दिखते आ रहे थे। आजकल गुल जिंदा होती है ना,